Hello, good evening, namaste. On behalf of SCRI, Shelby Cancer Research Institute, I welcome you all. Today, we have Dr. Shivam Pandya, who is head and neck cancer surgeon, जो हमें आज हेड एंड नेक कैंसर और ओवरऑल कैंसर रिलेटेड चीज़ों की जानकारी देंगे. आई वेलकम यू सर. एंड आई जस्ट वांटेड टू नो दैट कि कैंसर के लिए जो जागरूकता चाहिए वो क्यों जरूरी है, और आज कैंसर की सिचुएशन इफ वी सी इन इंडिया तो क्या है. ओवर टू यू सर. नमस्ते. मेरा नाम डॉक्टर शिवम पंड्या है और जैसे कि सवाल पूछे कि कैंसर की जागरूकता क्यों जरूरी है, व्हाई इज कैंसर अवेयरनेस सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, कैंसर की जागरूकता मतलब क्या. तो कैंसर की जागरूकता का अर्थ है कि आपको अगर आपके या आपके घर में किसी को कैंसर की शुरुआती लक्षण हैं तो आप कैसे उनका पता लगाएंगे. ऐसी क्या चीजें होंगी जो देख के आपको पता चलेगा कि इनको शायद कैंसर हो सकता है, और अगर ऐसा आपको पता चला तो आगे क्या करना चाहिए. तो इसके लिए कैंसर की जागरूकता जरूरी है. अगर मरीज हमारे पास शुरुआती स्टेज में आता है तो हम उसका इलाज और अच्छी तरह से कर सकते हैं, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है, सर्जरी छोटा होता है और सर्वाइवल बढ़ जाता है. तो कैंसर अवेयरनेस, जिसके बारे में काफी लोग बात करते हैं, लेकिन हम पहले यह समझेंगे कि कैंसर अवेयरनेस का जरूरत क्या है. तो अगर आपको यह पता है कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर होता है तो कोई छाला हो जो ठीक नहीं हो रहा, या कहीं से खून निकल रहा है, या गले में कोई गठन है जो ठीक नहीं हो रही है, आवाज में कोई बदलाव आना, या फिर खाना निगलने में या पानी निगलने में कोई तकलीफ होना, तो ये सारे शुरुआती लक्षण है मुंह के कैंसर के. अगर स्तन का कैंसर है तो स्तन में कोई भी गठान या फिर बगल में कोई भी गठान का पता चलना. अतड़ी की कैंसर में कभी संडास के रास्ते से खून निकलता है, या फिर पेट में दर्द ज्यादा देर तक रहता है, ये सारे अतड़ी के और पेट के कैंसर के लक्षण हैं. तो ये सारे लक्षण जब होते हैं तो उन्हें इग्नोर करने की जगह आप अगर सही समय पर डॉक्टर के पास जाएं तो आप एक जिंदगी बचा सकते हैं. अगर आपके घर में किसी को ये लक्षण है तो आप उनकी एक जिंदगी बचा सकते हैं, और इसके लिए कैंसर का अवेयरनेस जरूरी है. सर, हम SCRI में एक स्लोगन लेके चलते हैं कि कैंसर इटले कैंसल नहीं. तो वो क्या इट इज लाइक व्हाई वी से दैट, वो हमें जानना है. कैंसर इटले कैंसल नहीं एक बहुत ही पावरफुल स्लोगन है, क्योंकि द मोमेंट कि कैंसर का डायग्नोसिस आता है कोई भी मरीज के पास, उनको लगता है कि उनकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई. ये बात सही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में कैंसर के बहुत सारे इलाज हैं. सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है. और कीमोथेरेपी ऐसा नहीं है कि जैसे हमको हमारे जैसे दिमाग में रहता है कि कीमो का मतलब कि पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, बाल झड़ जाते हैं. वैसा कीमो नहीं होता है. आज की तारीख में कीमोथेरेपी में भी काफी एडवांसमेंट आए हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी होता है, टारगेटेड थेरेपी होता है. सर्जरी में भी ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं कि जहां पे सर्जरी के बाद शरीर कमजोर पड़ जावे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अब मॉडर्न टेक्निक से सर्जरीज भी होती हैं कि जिसमें मरीज ऑपरेशन के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकता है. तो कैंसर के निदान के बाद अगर कैंसर का इलाज सही समय पे हो गया, सही तरीके से और सही जगह पे हो गया, तो मरीज उनकी जिंदगी एक नॉर्मल तरह से जी सकता है. इसके लिए ये स्लोगन बहुत जरूरी है कि कैंसर इटले कैंसल नहीं. सर, अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो क्या उसमें कोई एज स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि अबव 40 ही कैंसर आने की संभावना है, या तो यंग एज में भी आपने कभी अपने प्रैक्टिस में देखा है कि वेरी यंग एज में पीपल आर गेटिंग हेड एंड नेक कैंसर्स? जी, इसका कोई एज लिमिट नहीं होता. एक्चुअली अगर हम अभी की बात करें तो यंग एज में कैंसर बढ़ रहे हैं. यंगेस्ट पेशेंट हमने जो देखा था, शायद बहुत ही शौक लगेगा, लेकिन 9 साल की उम्र का एक लड़का था जिसको मुंह का कैंसर था, और
वहां से शुरू हुआ था। सो यही बात है कि कोई ऐसा एज लिमिट नहीं होता है, और लोग अभी गुटखा पान मसाला छोटी उम्र से शुरू करते हैं, तो 10-15 साल अगर गिने 25-30 साल की उम्र पे कैंसर लेके हमारे पास आते हैं। अच्छा सर, जनरली हेड एंड नेक कैंसर में ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स में हेड एंड नेक कैंसर्स नहीं होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव हैबिट ऑफ एडिक्शन, नहीं है उनमें बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू मेल्स। तो इज इट ट्रू? ये कहाँ तक सच है? और आपने कभी अपने करियर में ऐसा देखा है कि फीमेल्स केम विद द हेड एंड नेक कैंसर? जी, इंसिडेंस कम है, मतलब रिलेटिवली फीमेल्स में कैंसर कम होता है, लेकिन आई मीन हेड एंड नेक कैंसर कम होता है, लेकिन जी हाँ होता है, और ये पॉसिबल है। और एक्चुअली ये एक बात मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि फीमेल्स जो लेडीज हैं हमारे पास काफी टाइम लेट आते हैं, ज्यादा लेट आते हैं। उनका सिम्टम्स वो खुद ही ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, तो जब हमारे पास आते हैं तब ऑलरेडी चौथे स्टेज पे आते हैं। तो हमारे भी लिमिटेशन फिर आ जाते हैं कि हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता, मतलब क्योर हो जाता है, लेकिन फिर उसमें तकलीफ भी ज्यादा होती है। सर, उसका एक रीजन ये भी है कि सोशल जो प्रेशर है कि कैंसर के लिए कैसे बोलूं या क्या चीज, स्पेशली विद द हेड एंड नेक कैंसर, तो वो भी आप मानते हैं कि दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजन? पॉसिबल है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता है, और वो ऐसा बताने से अचकाते हैं, कोई कतराते हैं, तो इसके लिए जो सिम्टम्स होते हैं उसको दबा के रखते हैं, और that can lead to this kind of a situation. Okay, सर, अगर हम ओवरऑल बात करें हेड एंड नेक कैंसर या ओवरऑल कैंसर की, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड जब एक हेल्थ चेकअप के लिए बंदा या फीमेल और मेल को रेगुलरली जाना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि अलग अलग तरह की स्क्रीनिंग टेक्निक्स हैं। मोस्ट कॉमन और सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई दो टेक्निक्स हैं तो वो फीमेल कैंसर्स में है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर में आफ्टर द एज ऑफ 45 आपको एनुअल मैमोग्राम करवाना चाहिए, एंड फीमेल कैंसर दूसरा जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें भी 40 साल या 45 साल के ऊपर हर 3 साल में या हर 2 साल या 3 साल में एक पैप्समियर का टेस्ट करवाना होता है। और ये बहुत ही छोटे से टेस्ट होते हैं, ज्यादा बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, और हमारे सेटअप में काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। और इसके साथ आप एक कैंसर का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब कि जो कैंसर शुरुआती लक्षण में आप उनको पकड़ सकते हैं, कि जहां पे वो सिम्टोमेटिक नहीं हुआ है, अभी गठान आपको नहीं दिखी है लेकिन मैमोग्राम में दिख गई है, या सर्वाइकल कैंसर अभी मतलब कि जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर है वो अभी उठ के बाहर नहीं आया है, लेकिन वो उससे भी शुरुआती स्टेज में आपने उसको पकड़ लिया है। इसका फायदा यह है कि इतने छोटे ट्यूमर का ट्रीटमेंट भी छोटा होता है, और इससे आपका सर्वाइवल और आपका जीवन लंबा होता है। Okay, sir, especially in head and neck cancer, what are the primary symptoms? आपने वैसे तो बताया, बट उसमें प्राइमरी के बाद कौन सा ऐसा स्टेज है जहां पे ऐसा लगे कि अब ये ज्यादा हो रहा है तो आई नीड टू गो एंड मीट डॉक्टर इमीडिएटली? सबसे अलार्मिंग साइन होता है जब मरीज के मुंह से खून निकलता है। हमारे पास सबसे कॉमन वैसे मरीज आते हैं कि मुंह से खून निकल रहा है, तो एकदम इमरजेंसी में उठ के आते हैं। उसके पहले के अगर सिम्टम देखें तो जैसे मैंने पहले बोला कि मुंह में कोई छाला या जीभ पे मुंह में कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ वो टच करने पे हार्ड फील हो रहा है, थोड़ा कठिन फील हो रहा है, कभी कभी दांत ढीले हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। ऐसे केस में हम जनरली डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वहां से डायग्नोज होके हमारे पास आता है। सो ये सारी अलग अलग साइंस एंड सिम्टम है। कभी कभी गले में एक गठान हमको पता चलती है और वो दवाई से ठीक नहीं होती, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर एट द सेम टाइम सर, मुझे ये भी लगता है कि अगर छाला है छोटा सा और उसमें वो ठीक नहीं हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि आपको कैंसर है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आज के ये गूगल बाबा के जमाने में पीपल स्टार्ट फाइंडिंग आउट द वे आउट कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से भी लोग ओवरबोर्ड जाके वो टेंशन कर लेते हैं। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि कंसर्न डॉक्टर्स के पास जाए। यस यस यस। देखिए, मुंह में छाला, हर एक मुंह का छाला कैंसर नहीं होता, शायद 1000 में से एक ऐसा होता है,
लेकिन ये जजमेंट डॉक्टर पे छोड़ दीजिए और वो बेटर रहेगा। आप खुद से डायग्नोस करने से अच्छा है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ओके सर, वन मोर थिंग कि लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन लेने से भी कैंसर प्रिवेंशन के लिए हम जा सकते हैं, तो ऐसी कौन सी कैंसर वैक्सीन हैं? और हेड एंड नेक के लिए इज देयर एनीथिंग विच वी कैन हैव द प्रिवेंटिव अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर चेकअप? वैक्सीन प्रिवेंटिंग कैंसर सिर्फ एक वैक्सीन है अभी तक की जो प्रूव हुआ है कि जिससे कैंसर ना हो, और वो है HPV का वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये प्रूव हुआ है सर्वाइकल कैंसर में। तो आज की तारीख में अगर एक ये वैक्सीन आपके गायनेकोलॉजिस्ट या फिर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के एडवाइस के हिसाब से आपको लेनी है, 2 डोज या 3 डोज होते हैं, और 9 से 12 साल की उम्र में लड़कियों को लेना रहता है, और उसके बाद भी ले सकते हैं लेकिन 3 डोज पे लेना होता है। तो ये एक वैक्सीन है कि जिससे आप ये एक कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, एंड सर ओबेसिटी एंड कैंसर का कोई कोरिलेशन है? जी, ओबेसिटी यानी कि एक्सेसिव वेट, उसकी वजह से भी कुछ कैंसर होते हैं, लिवर का कैंसर या इंटेस्टाइन अतड़ी का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, ये उसकी वजह से हो सकते हैं। ओके, एंड सर ऐसे कैंसर या ऐसे ओबेसिटी में अगर आप ओबेस हैं, पेशेंट ओबेस हैं, तो एक्सरसाइज एंड ओवरऑल सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या दे हैव टू वेट लॉस करके थोड़ा सा रुक के दे हैव टू गो एंड डू द चेकअप और व्हाटएवर इज एडवाइस? अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। वेट लॉस और वो उसके साइड बाय साइड चलता रहेगा, वो तो शुरू करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपके डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन सबके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि कैंसर जेनेटिक नहीं है, यानी सारे कैंसर जेनेटिक नहीं है, तो क्या ये सही है? हेड एंड नेक इज जेनेटिक और इट इज लाइक बिकॉज ऑफ द योर हैबिट यू कैन हैव दैट कैंसर? कैंसर्स के बारे में, और ये हेरिडिटरी कैंसर का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास होते हैं, तो यानी कि अगर फादर या मदर को हैं वो वहां से पास ऑन होके नीचे उनके बच्चे में आएंगे और वो आगे के जनरेशन में जाएंगे। ये जो आम जनता में हम जो जेनेटिक कैंसर की बात करते हैं वो ये होते हैं, जिसको हम लोग इनहेरिटेड कैंसर्स कहते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर में ऐसे इनहेरिटेड कैंसर्स बहुत कम हैं। मोस्ट कॉमन थायराइड का कैंसर होता है, मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड जिसको बोलते हैं, जो एक MEN सिंड्रोम करके होता है, उसमें से निकलता है। तो वो एक काफी रेयर है, लेकिन जी हाँ होता है। हमने ऐसे कुछ केसेस देखे हैं मेरे प्रीवियस प्रैक्टिस में। और बाकी हेड एंड नेक कैंसर इनहेरिटेड नहीं होता, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, स्टमक कैंसर है, ये कुछ कैंसर ऐसे हैं जो काफी कॉमन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो जेनेटिकली पास होते हैं उसमें। और सर जब जेनेटिकली पास होने वाले जो कैंसर से जैसे आपने बताया, तो उसमें भी देयर इज नो एज लिमिट, लाइक यानी कि आप यंग एज में भी वो हेरिडेटरी आपको आ सकता है? यस, Okay. डेफिनेटली। Okay. And sir, when we talk about the treatment and overall modalities of the today's modern medical sector, I wanted to know from you कि Shelby Cancer Research Institute में हमारे वहाँ पे as we say that we have a comprehensive care and treatment modalities are available. तो उसमें हमारे पास क्या क्या है और how Shelby is catering our cancer patients? सो शैल्बी में अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर का टीम है हमारे पास। जो कैंसर में अगर हम देखें तो ऐसे ब्रॉडली 3 एरियाज होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। सर्जरी के अंदर हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जन्स अभी हैं, मतलब कि मैं जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर में देखता हूं, मैं सिर्फ मुंह और गले का कैंसर देखता हूं। हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं जो सिर्फ फेफड़े का, अन्ननली का और स्तन का कैंसर देखते हैं। स्पेशलिस्ट हैं कि जो सिर्फ पेट का कैंसर देखते हैं। तो इस तरह के अलग अलग रीजन वाइज स्पेशलिटी की टीम है। उसके अलावा हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी कि जो शेक का विभाग होता है, उसके अंदर रेडिएशन की सारी लेटेस्ट टेक्निक्स जो होती हैं वो सारी प्रैक्टिस होती हैं। और कीमोथेरेपी के अंदर
कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारी अलग अलग तरह की थेरेपीज अवेलेबल हैं। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर के हिसाब से शैल्बी आज वर्क कर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि शेल्बी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो एक संपूर्ण सारवार एक छत के नीचे हमें प्रदान करता है। डेफिनेटली विद द वाइडर टीम ऑफ द डॉक्टर्स। श्योर डेफिनेटली Okay. So lastly, I just wanted to ask you that if you have any message who are suffering from cancer or who have certain pre-notions related to cancer, any message given to them? देखिए, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि कैंसर कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये एक युद्ध के समान है और ये युद्ध लड़ने के लिए आपके पास अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार होने जरूरी हैं। सबसे बड़ा हथियार यह है कि आपकी अपनी खुद की हिम्मत, वो अगर आपके पास है तो आप आधी लड़ाई जीत गए। बाकी की जो आधी लड़ाई है वो आप हमारे पे छोड़ सकते हैं, जो हमारी जो टेक्निक्स और जो भी मॉडर्न मेडिसिन की एडवांसमेंट है उसके लिए। तो आपके बिलीफ और हमारे टेक्निक दोनों मिला के अच्छे से अच्छा रिजल्ट हम ले सकते हैं। Thank you so much, sir, for wonderful information given to our viewers. मैं यहाँ पे एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि इन अहमदाबाद शेल्बी एकमात्र ऐसा नाम है जो पूर्व से पश्चिम तक उनकी हॉस्पिटल है जहां पे हम कैंसर ट्रीटमेंट्स देते हैं। हमारे SCRI शेल्बी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स आर अवेलेबल। सो एनी टाइम एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू कैंसर और इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि शेल्बी है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस